एक समय की बात है। एक किसान अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। भीषण गर्मी थी और कई महीने से बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी थी। फसलों की स्थिति बहुत खराब हो रही थी और गांव के सभी लोग बेहद परेशान थे। हर कोई बेसब्री से बारिश का इंतजार कर रहा था, लेकिन बारिश कभी नहीं हुई। धीरे धीरे सभी ने उम्मीद खोनी शुरू कर दी। एक दिन गांव के सभी लोगों ने मिलकर अपने अपने घरों में प्रार्थना करने का फैसला किया। तय समय पर किसान, उसकी पत्नी और उनकी 6 साल की बेटी प्रार्थना के लिए इकट्ठे हुए। किसान ने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मैंने सुना है कि आप अपने बच्चों की प्रार्थनाएं सुनते हैं। हमारी फसलें मर रही हैं, कृपया बारिश भेज दे ताकि हम बच सके। परिवार के हर सदस्य ने अपने अपने तरीके से प्रार्थना की। छोटी लड़की ने भी भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरे पिता बहुत परेशान हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, कृपया हमारे गांव में बारिश करवा दे। प्रार्थना समाप्त होने के बाद किसान अपने खेतों की ओर जाने के लिए उठा। उसे जाता देख लड़की ने पूछा, पिताजी, आप कहाँ जा रहे हैं? किसान ने उत्तर दिया, मैं कुछ काम करने के लिए खेत जा रहा हूँ। लड़की तेजी से अपने पिता की ओर भागी और बोली, रुको, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। वह अंदर गई और छाता लेकर लौटी। उसके हाथ में छाता देखकर पिता ने पूछा, तुम छाता क्यों लाई हो? सूरज ढल चुका है और शाम हो चुकी है। छोटी लड़की ने उत्तर दिया, पिताजी, हमने अभी भगवान से बारिश के लिए प्रार्थना की है। अगर हम बिना छाते के जाएंगे तो बारिश होने पर भीग जाएंगे। किसान अपनी बेटी की बात सुनकर दंग रह गया। वह अपनी बेटी के विश्वास पर आश्चर्यचकित था। उसने आसमान की ओर देखा जो साफ था और बादलों या बारिश का कोई निशान नहीं था। फिर उसने अपनी बेटी के मासूम चेहरे को देखा। उस पल उसे अपने अंदर एक आवाज सुनाई थी जो कह रही थी कि प्रार्थना करना अच्छी बात है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह विश्वास करना है कि आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। किसान ने अपनी बेटी को गोद में लिया, उसके माथे को चूमा और छाता हाथ में थामे खेतों में चला गया। और उस रात ऐसी बारिश हुई जैसी कभी हुई नहीं थी। किसान और उसकी छोटी बेटी की कहानी हमें विश्वास के बारे में एक महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। हमारे जीवन में कई बार जब हम कठिन समय या विपत्ति से गुजर रहे होते हैं तो हमारा विश्वास डगमगाने लगता है और हम निराश हो जाते हैं। इस कहानी में पूरा गांव बारिश के लिए प्रार्थना कर रहा था, लेकिन उनके दिल में संदेह भरा हुआ था, जबकि छोटी लड़की का विश्वास बहुत दृढ़ था कि बारिश आएगी। विश्वास हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। यह हमारे सपनों और लक्ष्यों की नींव बनाता है। जब हम किसी भी कार्य को खुद पर विश्वास के साथ शुरू करते हैं तो एक सकारात्मक परिणाम अवश्य मिलता है। विश्वास के बिना हम बहुत आसानी से हार मान लेते हैं, लेकिन जब हम किसी चीज पर वास्तव में विश्वास करते हैं तो हम उस तरीके से कार्य करने की अधिक संभावना रखते हैं जो इसे संभव बनाता है। विश्वास हमारे कार्यों को समृद्ध करता है और हमारे कार्य परिणाम की ओर ले जाते हैं। यदि हम अपने लक्ष्यों पर संदेह करते हुए कार्य करेंगे तो हम शायद आवश्यक प्रयास ना करें या बाधाओं के आगे हार मान लें, लेकिन विश्वास के साथ हम अधिक दृढ़ हो जाते हैं, जिससे हमारे जीवन में सफलता की संभावना बढ़ जाती है। विश्वास हर मामले में अनिवार्य है। जब हम बीमार होते हैं और दवा लेते हैं तो केवल दवा ही हमें ठीक नहीं करती, बल्कि हमारा विश्वास है कि दवा हमें बेहतर बना देगी। इस विश्वास के बिना दवा भी हमें ठीक नहीं कर सकती, भले ही हम प्रार्थना करें। हमारी प्रार्थना में हमारा विश्वास महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब हम दृढ़ विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं तो चीजें हमारी इच्छा के अनुसार बदलने लगती हैं। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि खुद पर अटूट विश्वास, हमारे लक्ष्य या हमारी प्रार्थनाएं हमें मनचाहा परिणाम दिला सकते हैं। केवल वे ही लोग अपने आप पर और अपने सपनों पर विश्वास करते हैं जो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। इसलिए खुद पर विश्वास करें और आप जो भी मन में ठान लें उसे प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि अटूट विश्वास ही वह कुंजी है
जो आपके सपनों के द्वार खोलती है। दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।